नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी जरूर महसूस की होगी। क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस एक ही जगह पर रुक सी गई है, एक अजीब सी उलझन जहां आगे का रास्ता कुछ साफ समझ नहीं आता? हार्वर्ड के प्रोफेसर और मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर आर्थर ब्रुक्स ने इस पूरी फीलिंग का एक साइंटिफिक रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने ये डिकोड किया है कि आखिर आज का आधुनिक इंसान इतना स्टक क्यों महसूस करता है, और सबसे जरूरी बात, हम जिंदगी के असली मायने यानी ट्रू मीनिंग वापस कैसे पा सकते हैं। तो चलिए इस डीप साइंस की गहराई में चलते हैं। डॉक्टर ब्रुक्स की एक बहुत ही पावरफुल बात से शुरुआत करते हैं जिससे आज के अकेलेपन और साइकोलॉजिकल क्राइसिस को समझा जा सकता है। उनका मानना है कि डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान अपने ही जीवन का मकसद शब्दों में बयान नहीं कर पाता। आज के वक्त में पूरी दुनिया में ये सच में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन बना रहता है। तो आज के इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले द क्राइसिस ऑफ मीनिंग, फिर जीवन के बदलावों को समझना, लेफ्ट और राइट ब्रेन का लॉजिक, मीनिंग के 6 पिलर्स और आखिर में सच्चे रिश्तों के नियम। ओके, तो बिना देर किए सीधे इस हैप्पीनेस के साइंस में डाइव करते हैं। पहला हिस्सा, द क्राइसिस ऑफ मीनिंग, यानी इस आधुनिक महामारी को समझना। सच तो ये है कि आज हम इंसान एंग्जाइटी की एक बड़ी साइकोलॉजिकल लहर से गुजर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस भागदौड़ भरी मॉडर्न लाइफ में जिंदगी का पर्पस कहीं ब्लर हो गया है। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे लिमिनैलिटी कहते हैं। ये लाइफ के 2 चैप्टर्स के बीच का वो अजीब, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा वक्त होता है जब समझ नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। लेकिन मज़ेदार बात पता है क्या है? साइंस कहती है कि ये पेन बिल्कुल नॉर्मल है। इसे घबराहट का कारण नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सिग्नल मानना चाहिए। इसी फेज में हमारा सबसे ज्यादा विकास होता है। दूसरा हिस्सा, नेविगेटिंग लाइफ्स ट्रांजिशंस, एक काउबॉय से टीचर तक का सफर। ये पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसानी दिमाग फंडामेंटली कैसे बदलता है। 20 और 30 की उम्र में हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस पीक पर होती है, मतलब एक काउबॉय की तरह जो अकेले ही हर प्रॉब्लम को सुलझाना चाहता है। वहीं 40 और 50 की उम्र आते आते क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हावी हो जाती है। यहाँ इंसान एक टीचर बन जाता है जो एम्पैथी और पैटर्न रिकग्निशन का यूज करके मुश्किल से मुश्किल बातों को दूसरों को आसानी से हैंडल करना सिखा देता है। तीसरा हिस्सा, लेफ्ट वर्सेस राइट ब्रेन, यानी मीनिंग की न्यूरोलॉजी। यहाँ पता चलेगा कि मॉडर्न हसल कल्चर और स्क्रीन्स ने डेली हैबिट्स को कैसे रिवायर कर दिया है। देखिए, इंसान का लेफ्ट ब्रेन टेक्निकल कामों में एक्सपर्ट है। ये क्या और कैसे पर फोकस करता है, जैसे एक ऐप बनाना या कोई टोस्टर ठीक करना। ये इन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। लेकिन राइट ब्रेन इससे बिल्कुल अलग है। वो मिस्ट्री, प्यार और क्यों जैसे सवालों पर चलता है। ये उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझता है जिन्हें एक फॉर्मूला से सॉल्व नहीं किया जा सकता, जैसे किसी पालतू जानवर को समझना या एक अच्छी मैरिज चलाना। प्रॉब्लम यह है कि आज की मॉडर्न लाइफ लगातार टेक्निकल लेफ्ट ब्रेन की तरफ ढकेल रही है, जिसकी वजह से राइट ब्रेन, जहां असली ह्यूमन कनेक्शन और मीनिंग छुपा है, वो बिल्कुल भूखा रह जाता है। चौथा हिस्सा, 6 पिलर्स ऑफ मीनिंग, पूरी तरह से जिंदा महसूस करने का ब्लूप्रिंट। डॉक्टर ब्रुक्स ने राइट ब्रेन को जगाने और इस मॉडर्न मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए ये साइंस बैक्ड ब्लूप्रिंट दिया है। ये 6 कदम कुछ ऐसे हैं: बड़े सवाल पूछना, प्यार में पड़ना, दुख को अपनाना, ट्रांसेंडेंस यानी खुद से ऊपर उठना, अपना असली कॉलिंग ढूंढना और असली खूबसूरती का अनुभव करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पूर्वज जिया करते थे। चलिए इस डीप कॉन्सेप्ट के कुछ खास पिलर्स को जरा और करीब से समझते हैं। कोको नाम की एक बहुत मशहूर गोरेला की कहानी सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। उसने साइन लैंग्वेज में 1000 से ज्यादा शब्द सीख लिए थे, लेकिन एक चीज थी जो उसने पूरी जिंदगी में कभी नहीं की। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या था? उसने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। सच में इंसान होने की असली पहचान सिर्फ जवाबों का पता होना नहीं है, बल्कि नए और बड़े सवाल पूछना है। यही ट्रू मीनिंग ढूंढने का सबसे पहला पिलर है। अब दुख और तकलीफ वाले पिलर की बात करते हैं। आज की मॉडर्न सोसाइटी में ये मान लिया गया है कि दुख एक बीमारी है जिसे हर हाल में बच के रहना चाहिए। पर हकीकत यह है कि सफरिंग हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है। डॉक्टर ब्रुक्स समझाते हैं कि ये दुख ही जीवन के मायने को गहराई देता है
और रियल पर्सनल ग्रोथ वहीं से निकल कर आती है, इसलिए इसे ठुकराना नहीं चाहिए। अब जो आगे की बात है वो वाकई में बहुत फैसिनेटिंग है। जब कोई किसी खूबसूरत नज़ारे या लाइव कॉन्सर्ट को सच में एंजॉय करने के बजाय बस अपने स्मार्टफोन से फोटोज क्लिक करने में लगा रहता है, तो एग्जैक्टली वहाँ क्या हो रहा होता है? एक रियल राइट ब्रेन एक्सपीरियंस को लेफ्ट ब्रेन के एक छोटे से सिमुलेशन में बदला जा रहा होता है, और स्टडीज ने बताया है कि ऐसा करने से उस एक्सपीरियंस का जो असली मीनिंग है वो 16% तक कम हो जाता है। मतलब उस पल को फोन में सेव तो कर लिया, पर हकीकत में उसे जिया ही नहीं। 5वां हिस्सा, रूल्स फॉर ट्रू कनेक्शन, यानी प्यार और जुड़ाव की केमिस्ट्री, जो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने का सबसे अल्टीमेट तरीका है। बॉन्डिंग की इस न्यूरोबायोलॉजी को समझना बहुत ही अनोखा अनुभव है। देखिए, ऑक्सीटोसिन, जिसे लव मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ये औरतों में सबसे ज्यादा होता है और ये सीधा आंखों में देखने से बढ़ता है। दूसरी तरफ आदमियों में वैसोप्रेसिन ज्यादा होता है, जो लॉयल्टी और प्रोटेक्शन का मॉलिक्यूल है, और ये फिजिकल टच जैसे हाथ पकड़ना या आर्म्स लिंक करने से एक्टिवेट होता है। जरा सोचिए, सिर्फ सिंपल आई कांटेक्ट और एक दूसरे का हाथ थामने जैसी छोटी बातें किसी भी रिश्ते को पूरी तरह से बचा सकती हैं। आजकल 62% लंबे रिश्ते डेटिंग ऐप से शुरू होते हैं। ये बड़ा ही कॉमन ट्रेंड हो गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। ऐप्स पर अक्सर लोग बिल्कुल अपनी ही जैसी पसंद वाले लोगों को ढूंढने लगते हैं। इस ओवर ऑप्टिमाइजेशन का नतीजा ये होता है कि कई बार एक सच्चा पार्टनर मिलने के बजाय एक सिबलिंग यानी भाई बहन जैसा कोई मिल जाता है। ऐसे में कॉम्प्लीमेंट्री लव ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बड़ा अलर्ट यह है कि सोसाइटी का करीब 7% हिस्सा डार्क ट्रायड का शिकार होता है, यानी उनमें नार्सिसिज्म या साइकोपैथी जैसी खतरनाक ट्रेट्स होती हैं। इसीलिए मॉडर्न डेटिंग की दुनिया में अकेले निकलना रिस्की है। दोस्तों और परिवार वालों की नज़र बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वही लोग ऐसे टॉक्सिक लोगों को फिल्टर करने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अगर शादियों की बात करें तो ये लाइफ स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग तरह से काम करती हैं। जैसे 28 से 32 साल की उम्र में होने वाली शादियां एक स्टार्टअप की तरह होती हैं। थोड़ी केओटिक होती हैं, ट्रायल एंड एरर चलता है, पर दोनों मिलकर एक सॉलिड बेस बनाते हैं। लेकिन लाइफ के बाद के स्टेजेस में होने वाली शादियां एक मर्जर जैसी होती हैं। यहाँ दो लोग अपनी सेट जिंदगी और पुराने एक्सपीरियंसेस के स्कार्स के साथ जुड़ते हैं। दोनों सिचुएशंस को चलाने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि एक लंबी और खुशहाल शादी के लिए डॉक्टर ब्रूक्स ने 3 एक्शनेबल रूल्स बताए हैं। पहला, किसी और ऑप्शन के बारे में बिल्कुल ना सोचना, यानी टोटल कमिटमेंट। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव रहना, बुराइयों को इग्नोर करके जिंदगी की खूबसूरत चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और तीसरा, रूहानी या स्पिरिचुअल लेवल पर साथ साथ आगे बढ़ना, चाहे वो ध्यान लगाना हो या फिर प्रार्थना करना। अकेलेपन को जड़ से खत्म करने के लिए हमें अपने सोशल सर्कल को भी ऑडिट करना होगा। डील फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड्स के बीच का फर्क समझना होगा। डील फ्रेंड्स वो होते हैं जो ऑफिस या कनेक्शन से जुड़े होते हैं, जो थोड़े ट्रांजैक्शनल होते हैं। पर अगर लोनलीनेस को सच में हराना है तो रियल फ्रेंड्स बनाने पर ध्यान देना होगा। ये वो दोस्त होते हैं जिनसे करियर का कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होता, पर उनका अनकंडीशनल प्यार और सपोर्ट हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए इन सच्चे दोस्तों पर इन्वेस्ट करना बेहद ज़रूरी है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही डीप और राइट ब्रेन को झकझोर देने वाला सवाल बचता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आज इस वक्त खुशी खुशी अपनी जान दी जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका शब्दों में कोई आसान जवाब नहीं मिलता, पर सच कहूँ तो बस इसी एक सवाल को ढूंढने के सफ़र में ही जिंदगी को सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल और पूरा बनाया जा सकता है। ये सच में एक गहरा और सोचने वाला विषय है।